हाँ कल नाम पूछना। आप म्यूट हो दीदी, आप म्यूट हो। मैं तो सारा मंगलाचरण वगैरह सब कुछ कर रही हूँ। वही हम सोचा 3 मिनट हो गए दीदी बोल के। आप लोग बोलते ना। चलिए कोई बात नहीं, मंगलाचरण हो चुका है। गला की क्या हुआ? हैं? ललिता गला की क्या हुआ? हाँ? गला की क्या हुआ? गला के ऐसे ही होता रहता है, कुछ प्रणाम होते दीदी, रहता है। सादर प्रणाम भाभी, सादर वंदना, सबको सादर प्रणाम दीदी, सबको जय जिनेन्द्र। सभी बड़ों को सादर प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। सिद्धम शुद्धम पणिमिय जिनिंद वर्णिमि चंद्रमकलंकम गुणरयन भूषण उदयम जीवस परुवनम वोचम। वो मरसार जी जीवकांत जी की जय, नेमी चंद्राचार्य की जय। सारका जी छावड़ा को पूरे ग्रुप की तरफ से अभिनंदन और जय जिनेन्द्र। हम लोग अलौकिक गणित पढ़ रहे हैं। लौकिक जहाँ खत्म होती है अलौकिक शुरू होती है। अलौकिक गणित में हम द्रव्यमान, द्रव्य क्षेत्र काल भाव 4 तरह से, उसमें द्रव्यमान 2 तरह का होता है, संख्या मान और उपमा मान। संख्या मान हम लोग पढ़ रहे हैं। संख्या मान 21 तरह का, आवाज खत्म करिए ना। संख्या मान 21 तरह का होता है, उसमें से हम लोगों को 8 तरह का निकालना होता है। 8 तरह का निकालते हुए हम लोग जघन्य परित अनंत तक कल निकाल चुके थे। अभी तक कितनी संख्या की भाव भासना हमें हो गई? कौन बताएंगे? अभी तक कितनी संख्याओं पर हमें भाव भासना हो गई? जगन्य परित अनंत तक, मतलब यहाँ तक ही तो बताना। हाँ हाँ हाँ, यहाँ तक 19 की हो गई। 19 नहीं, नाम बोले सबका, जैसे जघन्य संख्या ऐसे करके बोले। 12 हो गया ना। नाम गिनिए ना शुरू से। हाँ, जघन्य संख्यात, हाँ ऐसे बोलिए। संख्यात और उत्कृष्ट संख्यात, फिर जघन्य परित संख्या। 2 संख्या जाने क्या? 2 संख्या आती जाने क्या? नहीं, संख्यात में 3 जाने ना। जघन्य, नाम जघन्य संख्यात, मध्यम संख्यात और उत्कृष्ट संख्यात, 3 जाने। हाँ ठीक है। फिर असंख्यात में, असंख्यात में 9 है, 3 है, परित, युक्त और असंख्याता संख्यात। उसमें से भी फिर परित में के भी 3 भेद हैं, जघन्य, परित, असंख्यात, युक्त,
मध्यम परित असंख्यात और उत्कृष्ट परित असंख्यात। अगर आप अपना वीडियो ऑन कर लें तो मुझे पता लगे कौन बोल रहे हैं, क्योंकि मैं आवाज से तो आपको पहचान नहीं पाई। हाँ जय जी ने चेहरा से भी नहीं। और फिर इसके बाद दूसरा है जघन्य युक्त असंख्यात, मध्यम युक्त असंख्यात और उत्कृष्ट युक्त असंख्यात। तो कितना हो गया? 3 3 6 3 9 हो गया। 9 हो गया। फिर उसके बाद में जघन्य असंख्याता संख्यात, मध्यम असंख्याता संख्यात, उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात। बहुत सुंदर। और फिर उसके बाद तो परित अनंत के भी 3 है, परित युक्त अनंतानंत। तो परित जघन्य परित अनंत का सीखे अभी तक हम लोग। हाँ, तो 13 हो गई ना। 3 हाँ, 9 3 12 13 संख्या। 13। हमने जघन्य परित अनंत तक कहा था ना, तो वो भी हाँ, जुड़ेगी। हाँ। तो चलिए 13 दूसरा प्रश्न ये है, जघन्य परित अनंत निकालने में पहली बार शलाका त्रय निष्ठापन किस संख्या का किया गया था? जघन्य परित अनंत निकालने में सबसे पहले शलाका त्रय निष्ठापन हुआ था, वह किस संख्या का किया गया था? बोलिए निशा जी। 2 का। 2 का। अच्छा, 2 का। क्या मैंने उदाहरण पूछा था दीदी? 2 विरलन था, 2 दे था और 2 एक मिनट। इतना ऐसी चीजों को पढ़ते हुए इतना निम्न कोटि का आंसर, तो 0 भी देने में आदमी को लगेगा कि ज्यादा दे रहे हैं। हमने उदाहरण थोड़ी पूछा। जघन्य असंख्याता संख्यात का। हाँ, जघन्य असंख्याता संख्यात का शलाका त्रय निष्ठापन हो रहा। 2 का किस लिए कहेंगे भाई? वो तो समझाने के लिए आचार्य ने कि भाई शलाका त्रय निष्ठापन देखो कितना कठिन चीज है कि 2 का भी हम दूसरी बार ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है। इसके बाद हाँ, अब इसके बाद इसमें क्या कार्य हुआ था? जघन्य परित अनंत निकालते हुए जघन्य असंख्याता संख्यात का शलाका त्रय निष्ठापन हुआ, उसका नाम ए रखा। उसके बाद उसमें क्या किया गया था? हमने 2 विरलन लिया, 2 दे लिया, 2 शलाका लिया। क्या चीज बोल रहे निशा जी? प्रश्न तो सुनो यार, प्रश्न तो सुनो। ए निकाला, शलाका त्रय निष्ठापन के द्वारा ए निकाला। सुमन सेठी हैदराबाद। उसमें फिर उसके बाद कौन सा कार्य हुआ? फिर दीदी इसमें 6 राशि जोड़े तो बी आया। फिर पहला एक जीव के प्रदेशों की संख्या लोक प्रमाण असंख्यात, फिर धर्म द्रव्य के प्रदेशों की संख्या लोक प्रमाण असंख्यात, फिर अधर्म द्रव्य के जीवों की संख्या लोक प्रमाण असंख्यात, फिर लोकाकाश के प्रदेशों की संख्या लोक प्रमाण असंख्यात, फिर अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति जीवों की संख्या असंख्यात लोक प्रमाण हो गई, और सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति जीवों की संख्या भी असंख्यात लोक प्रमाण हुई। तब जाके जघन्य परित अनंत निकलेगा। जघन्य परित अनंत नहीं, निकल गया। नहीं जघन्य परित अनंत तब जाके त्रय निष्ठापन होगा। हाँ, उसका सलाह अभी शलाका यहाँ तब तक हमने केवल कि ए में एक के बाद बी लाने के लिए क्या किया गया, तो ये लग किया गया। बहुत अच्छा, हमको भी देखना पड़ जाता है। और आपने जवानी, मैंने देखा, आपने देखा नहीं है, बिना देखे आप बोले, बहुत अच्छी बात है। ऐसे पढ़ाने का मैंने उत्साह बिना बढ़ देखे जाता बोला है दीदी। हाँ, मैंने देख लिया, वो पता चल जाता है ना। ऐसे ही प्रश्नों से उत्तर आने से बहुत उत्साह बढ़ता है और लगता है दुगनी मेहनत से पढ़ा। और इसमें एक बार त्रय के बारे में फिर बता दीजिए ना। शलाका त्रय निष्ठान का त्रय का कितनी बार? 3 बार करना होता है, लेकिन जरा एक बार समझा दीजिए त्रय को। शलाका त्रय निष्ठापन में 1 बार 3 बार करके, और 3 फिर वैसे भी 3 बार करना पड़ता है। नहीं, जैसे एग्जाम्पल में बताया था 2 का लेकर के फिर 256 के बाद 255 बचा, तो 255 का हमको 0 तक करना पड़ेगा ना? नहीं, दोस्त अभी इसी को करना पड़ेगा ना। इसी का विरलन दे कर करके 0 लाना पड़ेगा 256 को। तो वो एक बार हुआ? आएगी 256, नहीं 2 बार हो गया।
एक सलाका में 2 बार, 3 सलाका में 3 बार होगा। तो एक पहली बार की सलाका त्रे निष्ठापन में दूसरी बार हुआ है। जब हाँ, 0 आ तीसरी गया बार तो वहां पर जो राशि वहां पर आएगी उसको फिर विरलन लेंगे, उसको फिर दे लेंगे और उतनी ही शलाका लेंगे। फिर शलाका शून्य हो जाएगी, तब उस समय एक बार शलाका त्रे निष्ठापन, आप इसको महाशलाका कह सकते याद रखने के लिए। ये नहीं, छोटी मतलब शलाका हो गई। जो 255 का हुआ विलयन दे, उसकी संख्या जो आएगी उतनी बार करने के बाद वो फिर तीसरी बार करना है। 255 दे कहाँ बन रहा है? 255 तो कभी नहीं बनेगा। नहीं, 256 का जो बना एग्जाम्पल में, 256 का बने। हाँ शलाका बन रही है। एग्जाम्पल में, हाँ एग्जाम्पल में कह रहे हैं, एग्जाम्पल में कह रहे हैं। हाँ जी। एग्जाम्पल में पहली बारी विरलन दे 256 पर 256 दे विरलन दे, दोबारा में तो 256 पर 256 पावर वह विरलन है और 256 पर 256 पावर दे है। दूसरी बारी नहीं निकल रहा है। और ये अगर निकल जाए तो 254 शलाका होगा। तो शलाका को घटाना, शलाका एक एक बार घटेगी, देय राशि बहुत बढ़ती जाएगी। जो प्राप्त राशि होगी वो तो बराबर बढ़ती जा रही है ना, खूब बढ़ती जा रही है। क्योंकि पहली बार 256 था, दूसरी बार में क्या हो गया 256 पर पावर 256। तो हर बार तो बढ़ती जाए, बहुत बढ़ती क्या जाएगी, बहुत ही बढ़ती जाएगी। और शून्य तो शलाका को करना, यानी 256 बार हमको विरलन दे करना है। जो राशि मिलती जाएगी उसको विरलन और दे करते जाएंगे, एक शलाका में घटाते जाएंगे। जैसे ऊपर 2 में किया ना, 2 का 2 से किया, एक बार प्राप्त राशि 4 आई, शलाका 2 था उसमें 1 माइनस कर दिया, 1 बचा। फिर उस हाँ। 4 को विरलन लिया, 4 को दे लिया, हाँ, हो ठीक गया है। 256, है ना। फिर एक चूंकि 2 ही बार था शलाका, तो शलाका शून्य हो गया। अगर मान लीजिए शलाका और रहती तब 256 पर 256 करते, इसी में करते। लेकिन यहाँ पर चूंकि 2 ही बार शलाका थी, शून्य हो गई। तो दूसरी बार शलाका त्रे निष्ठापन हो रहा, उसमें 256 विरलन हो गया, 256 दे हो गया। उसका जो निकला 256। तो जो शलाका 255 आया, उस 255 का मतलब क्या हुआ? उसका 255 का मतलब ये हुआ कि आपने एक बार विरलन दे कर लिया है। अच्छा, ओके। तो इसका आपको मतलब हमको 256 256 बार करना है उसको। और हाँ, जो राशि आएगी वो, जैसे अभी एक बार करते ही राशि क्या आ गई 256 पर पावर 256, इतनी बड़ी हाँ। राशि आ गई हाँ, विरलन दे की जगह। अब इसको करेंगे दोबारा तो कितनी बड़ी आ जाएगी, तो फिर उस राशि को रखेंगे। तो ऐसे करते करते जो राशि आगे बढ़ती जाएगी, आती जाएगी, शलाका में एक एक खत्म करते जाएंगे। ऐसे करते करते एक समय आएगा कि शलाका शून्य हो जाएगी। तब वहां जो नहीं- राशि आएगी नहीं तो ये तो वापस दूसरी उसका बार हुआ ना तीसरी फिर। बार शलाका। ये तो दूसरी हाँ? बार ही हुआ ना। हाँ, दूसरी बार फिर एक बार करेंगे, क्योंकि यहाँ वो कहाँ बताते हैं। दूसरी बार में तो एक लाइन बता के छोड़ दिए, पावर लिख के छोड़ दिए। उदाहरण तो में 2 लेकर के भी दूसरी बार में भी एक खाली पावर दे के छोड़ दिए। हाँ, कहाँ काउंट होगा 256 को 256 बार, 256 लिख लिख के 256 बार गुना करने का राशि कहाँ हटेगी वो इतनी बड़ी। हाँ, नहीं वो तो अटेगी नहीं, इसलिए एक उसको बात है। हाँ, लेकिन इसको इसीलिए 200। यहाँ पर आपको उन्होंने रोक दिया, तीसरी बार किया नहीं। तीसरी बार का मतलब ये वापस 0 हो जाएगी शलाका, उस समय जो राशि आएगी उसकी फिर से होगी, तब एक बार का शलाका त्रे निष्ठापन होगा। देखिए नीचे नहीं, लिखा ना, तीसरी बार शलाका निष्ठापन। तो कहते किसको लेना है, जो वहां महा राशि आई है उसको लेना है। विरलन में भी लेना है, देय में भी लेना, शलाका में भी लेना है। क्या लेना है, जो महा राशि पीछे आ रही है। 256 बार शलाका विरलन दे कर करके शलाका शून्य हुआ, वो जो महा राशि आ रही है, अब कह रहे हैं उसको विरलन करो, उसको दे करो, उसको शलाका करो। वो तीसरी राशि होगी। वो हाँ, वो एक बार के शलाका त्रे निष्ठापन का 3 बार हुआ, 3 बार होने से शलाका त्रे निष्ठापन कहलाता है। हाँ, हाँ, ओके, ओके, धन्यवाद। अब दूसरा क्वेश्चन मेरा यह है, अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति जीवों की संख्या, यहाँ कौन से जीवों की संख्या, उसमें जो निबोध राशि बस रही है उनकी संख्या है क्या, वो भी संख्या शामिल है नहीं। क्या? नहीं, नहीं, ये सारे निगोदिया नहीं रहते। एक वो एक अप्रतिष्ठित। एक ही स्वामी होता है।
नहीं, अप्रतिष्ठित तो हाँ, अप्रतिष्ठित का एक ही स्वामी होता है, ठीक है। सप्रतिष्ठित में जो उनके सहारे निगोदिया जीव है, उनको लिया गया है क्या? उनकी संख्या आई है क्या इसमें? नहीं उनकी संख्या नहीं आई है, वो तो अनंत अनंत में है। सप्रतिष्ठित वनस्पति जीवों की संख्या आई है, वो इतने होते हैं, यहाँ पर ये नहीं। कहना चाह रहे हैं। नहीं, यहाँ से फिर से बताइए ना, क्या चीज? प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित की संख्या के बारे में फिर से बताइए ना एक बार। अप्रतिष्ठित संख्या, अप्रतिष्ठित उसे कहते हैं जिसके सहारे बादर जीव नहीं रहते हैं। एक एक जैसे आम है, लीची है ना, लौकी है, ये सब एक शरीर का एक ही स्वामी है। तो ये मतलब इन जीवों की संख्या, ये कितने जीव हैं? तो कह रहे असंख्यात लोग प्रमाण है। नहीं तो नीचे प्रत्येक कह में रहे होता है ना, प्रत्येक में होता है एक शरीर का एक स्वामी। तो हाँ, प्रत्येक जीव की संख्या है वनस्पति इकाई की। तो ये प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित क्यों, प्रत्येक के अलावा? नहीं, प्रत्येक वनस्पति के दो भेद है। अच्छा, अप्रतिष्ठित प्रत्येक और सप्रतिष्ठित प्रत्येक। प्रत्येक वनस्पति दो प्रकार की होती है। हाँ हाँ हाँ। सप्रतिष्ठित प्रत्येक में उसके शरीर के सहारे निगोदिया जीव पाए जाते हैं, वो सप्रतिष्ठित कहलाती है। सप्रतिष्ठित प्रत्येक कई बार ऐसी भी होती है वनस्पति जो थोड़ी देर के बाद अप्रतिष्ठित बन जाती है। जैसे कल हमने कहा था, छोटी छोटी परवल, छोटी छोटी तोरू, एकदम जिसपे खूब रुमाली रुमाली जो रहती है, हम लोग देख देख के लेते हैं। छोटी छोटी भिंडी, छोटी छोटी ककड़ी, कितनी जो रुमाली रहती है, और हम लोग देख देख के उसी को लेते हैं। वो सप्रतिष्ठित जब तक रुमाली जैसी है सप्रतिष्ठित है, जैसे ही पक जाती है तो वो अप्रतिष्ठित हो जाती है। तो वैसे सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति की संख्या, असंख्यात लोक प्रमाण। दोनों ही असंख्यात लोक प्रमाण होते हुए दोनों में कुछ अंतर है क्या? हाँ, इसमें क्या सप्रतिष्ठित से भी इसमें क्या असंख्यात अंतर होगा? अप्रतिष्ठित से जैसे- भी असंख्यात गुना ज्यादा सप्रतिष्ठित है। नहीं, एक जरा इसका एग्जाम्पल दीजिए ना। साधारण में तो एक शरीर के अनंत स्वामी हो गए, और प्रतिष्ठित के अंदर जिस प्रत्येक शरीर के आश्रय से निगोदिया जीव रहे, तो निगोदिया भी तो अनंत हो सकते हैं ना। निगोदिया जीव नहीं रहे अप्रतिष्ठित में। नहीं, प्रतिष्ठित तो साधारण में क्या अंतर है? हाँ, तो उनको नहीं, साधारण में तो एक शरीर के स्वामी अनंत जीव हैं, सारे एक साथ श्वास लेते हैं, सारे एक साथ खाना खाते हैं, सारे एक साथ मरते हैं। और यहाँ सप्रतिष्ठित में तो उसके आश्रय से हैं, कोई जीव आ रहा, कोई मर रहा, कोई फिर आ रहा, कोई जा, अलग अलग टाइप से जीव आ रहे हैं, अलग अलग समय में मर रहे हैं, वो उसके आश्रय से हैं, है ना। ये तो नहीं है सप्रतिष्ठित। जैसे पंचेंद्रिय जीवों के हो जाते हैं, जैसे वो प्रतिष्ठित जीव हुए। जैसे बगल में कांच में हो जाते हैं जीव। नहीं, वो तो लब्ध पर्याप्त है कि निगोदिया जीव उसको कहते हैं, वो निगोदिया जीव है। तो श्वास, हाँ, वो निगोदिया जीव है। यहाँ पर दूसरे तरह के निगोदिया जीव है। हम लोग के जो शरीरों में होते हैं वो निगोदिया जीव की दूसरी संख्या है। यहाँ पर वनस्पति इकाई की बात है। अब 6 राशि जोड़ने के बाद में उस राशि का वापस शलाका त्रिनिष्ठापन हुआ तो आ गई सी। अब उस सी में क्या जोड़ा गया था? कौन सी राशि जोड़ी गई? कितनी राशि जोड़ी गई थी? बोलिए मंजू जैन। दीदी हम बताएं। 4 राशि जोड़ी गई। 20 कोड़ा कोड़ी का घर उसके समय, एक कल्प काल के समय, फिर स्थिति बंद अध्यवसाय स्थान, स्थिति बंद अध्यवसाय स्थानों की संख्या, फिर अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थानों की संख्या 3, और एक फिर मन वचन काय के जो क्या अविभागी प्रतिच्छेद होते हैं उनकी संख्या। इनको जोड़ा गया था। असंख्यात लोक प्रमाण, असंख्यात लोक इन सबको जोड़ा तो आ गया डी। अब वापस डी का शलाका त्रिनिष्ठापन करे तो क्या आया? जघन्य परित अनंत। सक्षय है कि अक्षय है? नहीं, ये तो इमेजिनेशन में नहीं आ रहा है।
सक्सेस। इमेजिनेशन कहाँ से आएगा? हम लोग तो संख्यात कोई नहीं कर सकते ना, एक कुंड कोई नहीं कर सकते। कितने कुंड बने हैं, 46 अंक प्रमाण कुंड, 46 अंक प्रमाण कुंड बनते गए हैं। तो पहला कुंड कोई बोलने में ये हो रहा है, तो हम लोग के इमेजिन तो वो भी नहीं है। हम लोग के इमेजिन में कहाँ है, बस ये कर सकते हैं कि हाँ कैसा वो कुंड बना, तो कैसे जघन्य परितानंत जघन्य परिता संख्यात आया, वही कितना बड़ा है, बस उसकी मतलब सोच सकते हैं कि खाली कैसे कितनी बड़ी संख्या है। जो अनंत, केवल ज्ञान अनंत है, केवल ज्ञान अनंत है, आत्मा में अनंत गुण है ना। अगुरु लघु गुण के अभिभाग प्रतिच्छेद असंख्यात हैं, तो वो सब की भाव भाषणा होती है कि आकाश के प्रदेश असंख्यात हैं, एक राजू में असंख्यात द्वीप समुद्र है, तो वो कितने हैं असंख्यात बोल करके हम लोग को इतनी भाव भाषणा नहीं हुई थी। जो कि अलौकिक गणित पढ़ने के बाद समझ में आया कि कितनी ज्यादा द्वीप समुद्रों की संख्या है। इसके पहले तो कुछ था ही नहीं, भाव भाषणा कुछ था ही नहीं। इसको पढ़ने से बहुत अधिक भाव भाषणा हुई है। दीदी जी प्रश्न तो पूछना है। स्वयंभू रमण समुद्र कहाँ जाके है फिर ये, तभी इतने बड़े बड़े हाँ? द्वीप। हाँ, स्वयंभू रमण समुद्र की कल्पना करें तो लगता है कि वो कहाँ जाके है सबसे अंत में। स्वयंभू रमण समुद्र तो बिल्कुल आधा राजू हो गया ना, बढ़ते बढ़ते वो तो हाँ, आधा राजू हो गया। तो ये पक्का ही होगा क्योंकि इतना दूर जाके। आधा राजू में सब, आधा राजू में खाली स्वयंभू रमण। दीदी जी एक बात पूछना है प्रश्न, ये जो डी में राशि आई है, तो डी में राशि आई जो इनको चारों को भी संख्याओं को जोड़ने के बाद जब डी बना तो ये राशि आई है, तो इसको जो राशि आई ये हुई जगन्य परितनन, या इसको शलाकत निष्ठापन जब हम कर रहे हैं तब है, या शलाकत निष्ठापन करने के बाद है? शलाकात्रय निष्ठापन अभी हमने कहा ना कि शलाकात्रय निष्ठापन मतलब 3 बार करना होगा, एक बार में 3 बार और टोटल 3 बार, यानी वैसे देखा जाए तो 9 बार हो गया। तो इसका सला अभी 2 ही बार किए हैं ना, मुख्य रूप से तो 2 ही बार किए हैं, तो अब तीसरा बार हुआ है तब जघन्य, क्योंकि शुरू में ही आ गया था जघन्य परित संख्यात। किससे निकला था? जघन्य परित संख्यात कुंड विधान से निकला था। फिर युक्त असंख्यात किससे निकला था? विरलंदेह राशि से। फिर असंख्यात असंख्यात वर्ग करने से जघन्य असंख्यात असंख्यात, फिर जघन्य परितनंत हम लोग अभी निकाल ही रहे हैं शलाकात्रय निष्ठापन से। तो ये तो पहले ही बता दिया गया था कि क्या कैसे कैसे कौन सी राशि निकलेगी। नहीं तो नहीं, राशि सोच रही है, जब ये राशि आ गई डी, हाँ, जब ये डी हाँ? राशि आ गई तो ये शलाकात निष्ठापन करते हुए उसको जगह ये बोलेंगे जगन्य परितनंत, या उसको निष्ठापन करने के बाद बोलेंगे, या जो डी राशि एकत्रित निष्ठापन करने के बाद हम आपको कहे तो कि शलाकात्रय निष्ठापन का मतलब 3 बार करना है। तो अभी तो मुख्य रूप से 2 ही बार हुआ ना। हाँ जी, एक बार शुरू में हुआ संख्याता संख्यात का, फिर 6 राशि जोड़े तो बी आई, तो बी का शलाकात्रय निष्ठापन हुआ। फिर उसमें 4 राशि जोड़े तो सी हुआ, फिर सी का शलाकात्रय निष्ठापन हुआ, तब डी राशि आई। ये हुई जघन्य परितानंत। चलिए, अब इसके बाद आता है जघन्य परितानंत के बाद जघन्य युक्तानंत। नहीं, इसमें एक क्वेश्चन था कि जो द्वीप और समुद्र की संख्या मध्यम या संख्यात है, तो उसमें सब समुद्रों में जीव होते हैं पानी में? नहीं, आगे के 5 ही समुद्र में होते हैं जीव, आगे जीव रहित हैं। लेकिन जल कायिक तो है ही ना, जल कायिक जीव तो है, स्थावर जीव तो है ही है। हाँ, तो जीव तो माने ही जाएंगे ना फिर सब में। जल कायिक जीव, वहां पर त्रस जीव नहीं है। त्रस जीव, ओके, ठीक। त्रस जीव नहीं 5 के बाद। चलिए, अब हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं? जघन्य युक्तानंत। त्रस जीव कहाँ नहीं है? आगे 5 कालोदधि समुद्र के बाद में जीव रहित, त्रस जीव रहित है सारे समुद्र। तभी तो आठवें समुद्र में भगवान का जो अभिषेक होता है ला करके, उस कोई गर्म थोड़ी करता उस पानी को। जो 8वें समुद्र से जल आता है तीर्थंकर का अभिषेक करने के लिए, कहाँ उसको
न गर्म करने की। हमको तो लगता है उसमें छानने वाली बात भी कहीं नहीं दिखाई तो नहीं दी, मेरे को पूरा नॉलेज नहीं है भाई। तो गरम गरम कहाँ किया जाता है, क्योंकि वो जीव रहित है। ललिता जी वो ये पूछ रही थी कि डी का भी शलाकात्रय निष्ठापन होगा ना अभी? हाँ, सी में 4 राशि जोड़े तो डी आ गया, और डी का शलाकात्रय निष्ठापन हाँ। करे तो जघन्य परितानंत आ गया। हाँ। हम वही तो बता रहे हैं ना बार बार कि शलाकात्रय निष्ठापन जब भी होगा तो 3 बार होगा, एक बार में 3 बार होता है, और टोटल वैसे 3 बार होगा, तो तीसरी बार हो रहा है ये। ठीक है, कोई प्रश्न नहीं ना, आगे चले। जी दीदी जी। अब जघन्य युक्तानंत, जैसे हमने जघन्य युक्ता संख्यात निकाला था, कैसे निकाला था, क्या था उसका वर्ग किया था। कैसे निकाला था जघन्य युक्ता संख्यात, किसको याद है? विरलन देश। से क्या था विरलन देय की राशि क्या थी? दोनों से उसी राशि को वो क्या थी? राशि क्या थी? राशि वो तो विरलन देय राशि समझ में आ गया। राशि क्या थी वहाँ? परित अनंत पे जगन्य परित अनंत का पावर। अरे भैया ये तो यहाँ पर नहीं अनंत आया ना, हम जघन्य युक्ता संख्यात की बात कर रहे हैं। तो परिता संख्या जघन्य परिसंख्यात। जघन्य परित संख्यात पर पावर जघन्य परित संख्यात विरलन देय, तो वहां निकली थी। उसी तरह से यहाँ जघन्य युक्तानंत में जघन्य परितानंत पर पावर जघन्य परितानंत, ये आ जाएगा जघन्य युक्तानंत। अभव्य जीव राशि जघन्य युक्तानंत प्रमाण है। ये अभव्य जीव राशि का हम लोग 14 धारा में भी आई थी ये बात। अभव्य जीव राशि टोटल कितनी है, तो जघन्य युक्तानंत प्रमाण है। जघन्य युक्तानंत प्रमाण एकदम रिजिड कि इतने ही हैं। वो अलग बात है कि अनंत की भेद अनंत हो जाते हैं, अनंत के भेद अनंत हो जाते हैं, इसके लिए भाव भाषण करते हैं हम लोग एक प्रश्न के द्वारा। दो से लेकर के, है ना, हम क्या माने कि 2 जघन्य राशि है, जघन्य संख्यात है, और उत्कृष्ट संख्यात 100 है, ऐसा हम लोग मानते हैं। तो विकल्प कितने होंगे, टोटल विकल्प कितने होंगे? 3 से लेकर के 99 तक के जितने भी विकल्प है। अरे भैया ऐसे नहीं बोलते हैं, ये टोटल विकल्प हो गए क्या? और कितना गलत बोले हैं? कर्म कांड में पढ़ चुके हैं, आदि अंत्य शुद्ध। आप लोग को कितनी बार तो मैं सूत्र बोल चुकी। कितने विकल्प होंगे? 2 से 100 तक में कितने विकल्प होंगे? 99। 2 से लेकर 100 तक में 98। एक में संख्या तो संख्यात होंगे, एक में संख्यात असंख्यात होंगे। संख्यात असंख्यात हम थोड़ी पूछ रहे हैं आप लोग से, क्या क्या जवाब देते हैं। मैंने कहा हम 2 जघन्य संख्यात हैं, 100 को उत्कृष्ट संख्यात मान लिए, तो टोटल विकल्प संख्यात के कितने हुए? 97। 99। नहीं, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है। 2 जघन्य संख्यात, 100 उत्कृष्ट संख्यात, टोटल संख्यात के कितने विकल्प हुए? जैसे हम कहते हैं ना 2 के बाद 3, 4, 5 ये सब मध्यम संख्यात हो गए, तो टोटल जघन्य मध्यम और उत्कृष्ट मिलकर के कितने विकल्प हुए? कितनी संख्या हुई? काउंटिंग में कितने विकल्प हुए? भेद कितने हुए उसके? 98 तो होंगे। 97 कैसे होंगे? मतलब मध्यम हो गए। मध्यम बताने की जरूरत, आप लोग क्या बता रहे हैं? मैं टोटल पूछ रही हूँ, तीनों के मिला करके प्रकार पूछ रही हूँ कि तीनों प्रकार मिलके कितनी संख्या होगी, भेद कितने होंगे? 100। अब 99 हो जाएंगे। 100 कोई 99 बोल रहे हैं तब से, केवल वही सही बोल रहे हैं।
हाँ मैं तो 99 ही बोल रही हूँ शुरू से। हाँ जो भी बोल रहे हैं मुझे आवाज 100 में से 2 घटाए, ठीक है, 100 में से 2 घटाए 98 आया। और एक 2 नंबर वाली संख्या कहाँ गई? आपने 2 घटा दिया 100 में से तो 98 आया, है ना। अंते आदेश शुद्धो बढ़ई एकम ऐसे करके सूत्र है वो। तो 2 को भी तो जोड़ेंगे उसमें, 2 वाला तो आपने घटा दिया ना, 2 वाला विकल्प तो 2 वाला विकल्प जोड़ेंगे तो 99 हो गया। तो अब ये जो 99 है ये क्या है? संख्या जो 99 भेद हुए ये सबके सब भेद संख्यात है कि असंख्यात है, क्या है? ये जो 99 प्रकार संख्यात, मध्यम संख्यात और उत्कृष्ट संख्यात, एक ही चीज पूछ रहे हैं, संख्यात है कि असंख्यात? ये मध्यम उद्यम आप लोग अब सब प्रश्न सुना करिए, आप लोग खुद भी कंफ्यूज होंगे, लोगों को भी कंफ्यूज करेंगे। मैं फिर बार बार कहती हूँ कि प्रश्न को सुना करिए और जितना पूछा जाए उतना बोला करिए। मैंने क्या पूछा कि ये भेद संख्यात के हैं, असंख्यात के हैं कि अनंत, किसके हैं ये भेद? तो उसमें मध्यम उत्कृष्ट जगह नहीं लगाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो पहले ही आ गया कि तीनों तरह के भेद इसमें मिले हुए संख्यात के भेद है। तो हमने क्या देखा कि संख्यात के कितने विकल्प आए? संख्यात आए। तो उसी तरह से अनंत के कितने विकल्प हो जाएंगे? अनंत हो जाएंगे। असंख्यात के कितने विकल्प हो जाएंगे? असंख्यात हो जाएंगे। ये चीज की भावभाषा कराने के लिए ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था। होता है ना, कई बार लगता है कि कैसे होगा, अनंत को अनंत से भाग देंगे फिर भी अनंत कैसे आएगा, अनंत प्रकार का कैसे होगा, अनंत प्रकार का कैसे होगा, ये आता है थोड़ा सा मन में। तो उसी की भावभाषा के लिए ये प्रश्न पूछा गया। अब जघन युक्तानंत निकालने के लिए जघन परितानंत पर पावर जघन्य परितानंत, और ये जो राशि जघन युक्तानंत निकल के आ रही है, आचार्य कहते हैं बोलिए कैसे जवाब देंगे? विशुद्ध सागर जी को भी सुनेंगे, प्रमाण सागर जी को भी सुनेंगे, सुधा सागर जी को भी सुनेंगे और क्लास भी अटेंड करेंगे। धन्यवाद भाई, सुनते हैं सुनते हैं, डिस्टर्ब भी करते हैं। तो यहाँ पर कहे हम लोग को जघन युक्तानंत निकालना था, विरलंदे राशि से निकलेगा जघन्य परितनंत पर पावर जघन्य परितनंत। थोड़ी भावभाषा करें, जघन्य परितनंत प्लस जघन्य परितनंत। नहीं तो भाव भाषण भी नहीं हो पाएगी। 2 का पावर हो गया क्या? तो नहीं, वो मल्टीप्लाई बता रहे कैसे करना है। जघन्य परितनंत प्लस जघन्य परितनंत, जघन्य परितनंत का पावर हो गया क्या? नहीं जघन्य परितनंत पर हमको प्लस से पावर निकालना है 2, तो क्या करना होगा? जघन्य गुणा करेंगे। दीदी एक साथ बहुत लोग बोल रहे हैं ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर है ना, और फिर प्रश्न नहीं सुन रहे। तारीफ की बात यह है, मैंने क्या कहा, मुझे गुना नहीं आता, मुझे जोड़ के निकालना है स्क्वायर, तो मुझे क्या करना होगा? तो बीच में गुना बोल रहे हैं कोई। प्रश्न प्लीज सुनिए, सभी कोई डिस्टर्ब होते हैं, है ना, थोड़ा सा सबको इस पेशेंस से बोले। एक आदमी उत्तर दे, कोई असल में देने वाले की भी गलती नहीं ना, जिनको आता वो सब बोलेंगे तो सही ना, मेरे को नाम पुकारना चाहिए। चलिए, मेरा प्रश्न ध्यान से सुने। जघन्य परितनंत पर पावर 2, मुझे गुना करना नहीं आता, तो क्या करें कि जघन्य परितनंत का पावर 2 आ जाए? उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? चलिए हैदराबाद से बोलिए, सुमन से। दीदी जघन्य परितनंत को जघन्य परितनंत प्लस करना चाहिए, फिर उस पे 2 फिर पावर देंगे अपन। जघन्य परितनंत पर जघन्य परितनंत का पावर प्लस करेंगे ना, प्लस करने से 2 आया, 2 इंटू जघन्य परितनंत हो गया। क्या बोल गए आप? मेरे ही समझ में आया तो और लोगों को तो आएगा ही कहाँ से समझ। दीदी जब अगर गुणा करना नहीं आता है तो अपन को जघन्य परितनंत प्लस जघन्य परितनंत इज इक्वल टू 2 हो गया। दीदी जी मैं बताती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ। जगन्य परित अनंत प्रश्न पहले सुन ले,
सुनिए अशोका जी, प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए जी। मेरा प्रश्न यह है, जघन्य परित अनंत पर पावर 2, तो एक तो जरिया है कि जघन्य परित अनंत गुना जघन्य परित अनंत, काम खत्म। जी। हमको गुना करना नहीं आता है, तो हम जोड़ से निकालना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा? जगन्य परित अनंत के ऊपर जगन्य परित अनंत बार ही उसको लिखेंगे और फिर इस प्रकार जोड़ेंगे उसको अनंत बार। जगन्य परित अनंत के ऊपर जगन्य परित अनंत बार उसको जोड़ेंगे। जघन्य परित अनंत को जगन्य परित अनंत बार लिखेंगे, बार ही जोड़ेंगे। हाँ, और हाँ। उसके ऊपर भी उतनी बार लिखेंगे, फिर उसको जोड़ेंगे। उसके ऊपर लिखने का क्या काम आ गया? नहीं, मैंने तो जमा करना है ना, तो दो बार। पावर, हाँ जी, आप हाँ, इसको पावर क्यों ले देंगे ना रहे उसके हैं? ऊपर। अरे भैया, हमने क्या पूछा, इसीलिए आपको दोबारा प्रश्न बोली मैं, इसी चलते कि आप बुक को क्यों देख रहे हैं? बुक में कुछ नहीं है। नहीं, बुक नहीं देख रही वैसे। इसलिए कंफ्यूज हो रहे हैं। जघन्य परित अनंत पर 2 पर 4 पर पावर 2, तो क्या करते हैं? एक तो 4 गुना 4, दूसरा क्या करेंगे? 4 को 4 बार जोड़ेंगे। जगन्य परित 4 बार जोड़ेंगे। 4 बार जगन्य परित अनंत प्लस जगन्य प्लस ऐसे 4 बार लिखेंगे। 4 जगन्य परित अनंत 4 को 4 बार जोड़ेंगे तो आएगा। तो उसी तरह से मैंने ये पूछा, जघन्य परित, आती हूँ ना समझिए, तो थोड़ा सा चुप रहा करिए कि आप बोलेंगे मेरे को, मैं भी बोल रही हूँ बहुत कठिन है। आसान तो है नहीं चीज, और प्रश्न भी कठिन है, इतना आसान नहीं है। जिनके लिए मैथमेटिक्स नहीं है उनके लिए तो बहुत कड़ा प्रश्न है। जब भी बोलूं तो आप लोग सभी से मेरा प्रार्थना कि आप लोग सब चुप हो जाया करिए। मेरा प्रश्न क्या था, यहाँ पर जघन्य युक्तानंत निकालने के लिए ये भाव भाषण करा रहे हैं आप लोग को कि पढ़ने में 2 मिली सेकेंड भी नहीं लगा। ये है क्या चीज? जघन्य परित अनंत पर जघन्य परित अनंत का पावर देते हैं तो कहते हैं जघन्य युक्तानंत आएगा। इसको छोड़ दीजिए, हम आपसे केवल इतना कहना चाह रहे हैं, जघन्य परित अनंत पर पावर 2, तो जैसे भाई 4 पर पावर 2, तो 4 गुना 4, काम खत्म। लेकिन हमको गुना करना नहीं आता है, तो और दूसरा वे क्या है उसका? जघन्य परित अनंत पर पावर 2, जघन्य परित अनंत पावर नहीं बोल रहे हैं, जघन्य परित अनंत पर पावर 2, उसको निकालने का और एक वे कौन सा है? दीदी मैं बताऊं? 4 + 4, दीदी मैं बताऊं? ऊपर 2 है तो 2 बार 4 + 4 करेंगे, आ जाएगा 4 + 1 मिनट विजया जी, जघन्य 1 परित, मिनट। हाँ, जघन्य जवानी कोई चीज पूछी जा रही, फिर आप लोग क्यों सब कोई गड़बड़ कर रहे हैं? किताब को देख रहे हैं और समझाया जा रहा आप लोग को जवानी एक सीक्वेंस को, किसी चीज को आपको इक्वेशन आपको सिखाया जा रहा, आप किताब क्यों देख रहे हैं? 2 और 4 यहाँ कहाँ लिखा है? आपने कहा, हमने कहा कि आप कहे कि 4 + 4, 4 पर पावर 2, 4 + 4, 4 पर पावर 2 का 4 8 आता है क्या? 2 बार जमा करेंगे ना दीदी, तो 4 बार करना होगा। जगन्य परित 4 को 4 बार करना क्यों होगा। नहीं समझ रहे हैं लोग? एक आदमी जवाब नहीं दे, कोई आदमी गलत बोला, मैं उसको ठीक कर रही हूँ, उसको करने दीजिए ना ठीक। आप लोग ऐसे वो क्या हो रहा है? एकदम समय बर्बाद जा रहा है। ये हो गया, खत्म हो गया। 4 दीदी 16 हो जाए। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, क्या क्या बोलते हैं आप लोग, भगवान ही मालिक। वो तो फिर 4 करोगे तो 64 आएगा, बोलने भी नहीं देते 4 बार करोगे तो 64 आएगा। 4 16, 4 4 + 4 + 4 + 4 को 4 बार करेंगे तो 16 होगा। 16 होगा, और गुना करेंगे तो 4 गुना 4 है ना। तो 4 को कितनी बार, 4 पर पावर 2 था तो 4 को कितनी बार लिखना पड़ा? 4 बार। 4 बार। अब 6 पर पावर 2 है तो फिर पावर 2 होने से उसको कितना बार लिखना पड़ेगा? 6 को 6 बार। अगर हमको जोड़ के निकालना है तो 6 बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, 6 6 6 6 करके 36 हो जाएगा। अगर 10 हो, उस पर पावर 2 हो तो 10 गुना 10 100 हो गया।
लेकिन हमको गुना करके नहीं निकालना, प्लस करके निकालना, तो 10 को कितनी बार लिखना पड़ेगा? 10 बार 10 बार लिखना पड़ेगा। आया समझ में आप सबको? अशोका जी समझी? आप भी कुछ और बोल गए थे, जबकि आप तो बहुत अच्छा समझती हैं। बहुत अच्छा है समय आपका, तो समझ में आई बात। अब यहाँ पर हम क्या पूछ रहे थे आप लोगों से? छोटी छोटी संख्या से समझ गए आप लोग। अब मेरा प्रश्न ये है, जघन्य परित अनंत पर पावर 2 हम इतनी बड़ी संख्या गुना नहीं कर सकते, तो हम इसको और कैसे निकालें? दीदी हम बताए? हाँ बताइए। जघन्य परित अनंत लेंगे प्लस जघन्य परित अनंत, इस प्रकार से निकालेंगे 2 बार मिला के। नहीं, सारा पढ़ाया हुआ गुरु को मैं गलत। बोलती हूँ दीदी, जघन्य परित अनंत प्लस जघन्य परित अनंत बार प्लस प्लस करेंगे तब जाके वो संख्या आएगी। हाँ, कितना अभी 6 का उदाहरण दिए, 10 का उदाहरण दिए, 4 का उदाहरण दिए, नेट में 0। जी 10 बोलने पर में पावर गलती हो 2 गई उसके दीदी, गलती हो गई बोलने में। जघन्य परित अनंत प्लस जघन्य परित अनंत प्लस जघन्य परित अनंत, कितनी बार जोड़ेंगे? 1 करोड़ बार क्या? नहीं, जघन्य परित अनंत बार। 1 अरब बार? नहीं, संख बार? जघन्य परित अनंत बार। हाँ, संख बार। कितना हो गया? जघन्य परित असंख्यात बार? नहीं उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात बार? नहीं। जगन्य परित अनंत बार। जघन्य परित असंख्यात बार लिख करके जोड़ना पड़ेगा, है ना? तब होगा जघन्य परित संख्यात पर पावर 2। निकालना क्या है? जघन्य परित संख्यात पर जघन्य परित संख्यात। अब वापस जो आया, इतना जोड़ने के बाद 2 आया, अब वापस उसमें जघन्य परित संख्यात जघन्य परित संख्यात बार लिख के जोड़ेंगे तो आएगा पावर 3। फिर उस पर जघन्य परित संख्यात जघन्य परित संख्यात जघन्य परित संख्यात बार लिख के जोड़ेंगे तो आएगा पावर 4। फिर उसमें इसी तरह जोड़ेंगे तो आएगा पावर 5। ऐसे करते करते 100 आएगा, पावर 200 आएगा, करोड़ आएगा, अरब आएगा, नील आएगा, संख्या आएगा, महासंख्या आएगा, उत्कृष्ट संख्यात आएगा। उत्कृष्ट संख्यात याद है ना, लास्ट कुंड वाला। और उसके बाद फिर परित असंख्यात बार जोड़ेंगे, परित संख्यात पावर आएगा, फिर युक्ता संख्यात पावर आएगा, फिर उत्कृष्ट संख्याता संख्यात बार पावर आएगा। लेकिन अभी वो संख्या नहीं आई है। जोड़ते जोड़ते भी बोलते बोलते थक गए, संख्या आई नहीं। कितनी बार करना पड़ेगा? कितना पावर लाना पड़ेगा? जघन्य परित असंख्यात बार उसको कर करके जोड़ना पड़ेगा। और नहीं तो जघन्य परित संख्यात गुना जघन्य परित संख्यात जघन्य परित संख्यात बार लिख करके गुना करना पड़ेगा। एक गुना करते चले जाइए, हो जाएगा। ये हमने भी समझा। अब दूसरी चीज भाव भासना के लिए आप लोगों को ये जघन्य युक्त अनंत आया है ना, जघन्य परित अनंत पर जघन्य परित अनंत का पावर किए जघन्य युक्त अनंत आया। जो थोड़ा सा मैथमेटिक्स जानते होंगे तो बता, थोड़ा सा भी थोड़ा जानते हैं वो बता पाएंगे, नहीं जो बता पाए वो भाव भासना करेंगे कि क्या है ये गणित का खेला। जघन्य युक्त अनंत बटे जघन्य परिता अनंत, ये क्या आएगा? जो संख्या आएगी वो क्या आएगी? नहीं, दोबारा से बोलिए। जघन्य युक्त अनंत बटे जघन्य परितानंत। जघन्य परितानंत आ जाएगी। अगर कट करना है ना, हमको डिवाइड करना है, कविता जी, क्या करना है? कविता जी काश इतना हल्का होता गणित। इसका फॉर्मूला नहीं जानते होंगे तो नहीं बता पाएंगे। इसका फॉर्मूला होता है। दीदी एक बार क्वेश्चन वापस से बोलिए तो आएगा ना। जघन्य युक्तानंत पर जघन्य युक्तानंत बटे जघन्य परितानंत इज इक्वल टू क्या आएगा? कपड़ा कहाँ गया? जगन्य अनंत अनंत आएगा। वो नहीं, वो तो नहीं है।
जगन्य अनंत ही आएगा दीदी, जगन्य अनंत अनंत नहीं आएगा। आएगा जगन्य अनंत ही। जगन्य परितानंत। नीलचंद भाई साहब, मालूम है क्या आपको मैथमेटिक्स? जैसे भाई साहब 10 पर पावर n, 10 पर पावर n बाई 10, अब उसमें एक पावर कम हो जाएगी। हाँ उसमें एक पावर कम हो जाएगी। हाँ, ये होता है। तो क्या हो जाएगा? 10 पर n माइनस 1, माइनस 10 पावर n अपॉन 10, तो 10 पावर n माइनस 1। पावर, हाँ n माइनस 1। ठीक है, ये आपका आप फॉर्मूला जान रहे हैं। आप लोग समझे क्या? बिल्कुल ठीक है। नहीं, इनको बता रहे हैं, और लोगों को बता रहे हैं। 10 पर पावर n, मतलब कोई भी पावर, नीचे उसी संख्या को 10 से भाग देना है। तो चूंकि इस पर पावर कितना है? 1 है ना, पावर नहीं है तो 1 पावर है, तो उसको उस पावर में से घटा। यहाँ मान लीजिए रहता 15 रहता 14 रहता तो घट जाता। चूंकि n इसलिए लिखा जाता है किसी भी संख्या को समझाने के लिए, कोई इस तरह से एज्यूम किया जाता है, तो यहाँ -1 लग जाएगा। तो 10 पर पावर n -1। अब n अगर 10 है तो उसमें से -1 हो गए। जो 10 पर पावर 10 बार किया जाता है उसकी जगह 10 पर पावर 9 बार ही किया जाएगा, क्योंकि एक पावर नीचे आ गया इसलिए। समझ, मान लीजिए ये 10 पर पावर 2 रहे तो n-2 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है? आ रही है। चलिए n को हम ये कर देते हैं, कोई संख्या मान लेते हैं, तब समझ में आएगी। 10 पर पावर 15 है और उसके नीचे 10 पर पावर 2 है। तो इसका नियम क्या है? इस सोल्व होकर के 10 पर पावर 15 -2 हो जाएगा। नीचे तो 2 है ना, तो 2 माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 10 पर पावर 30 हो जाएगा। दिख नहीं रहा है, वापिस बताइए। दिख नहीं रहा है। दिख नहीं रहा। हाँ, नहीं दिखता होगा। स्लेट कल में देखे तो कल तो बढ़िया से और स्लेट मंगा भी नहीं दिख रही और स्लेट भी नहीं दिख रही। दीदी इसका नियम ये है कि अगर आधार समान हो तो गुणा करने पर पावर जुड़ जाती है, और आधार समान हो तो भाग देने पर पावर घट जाती है। घट जाती है। हाँ, इक्वल के उधर जाने से गुना माइनस हो जाएगा। म्यूट कर लीजिए आप अपने आप को, ललिता दीदी से नहीं बोल रही है। हाँ? पुष्पा जी, क्या नाम है आपका? पुष्पा जी तो है। 10 पर पावर 15 मान लीजिए है, यानी 10 पर पावर 15 का मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? उल्टा दिखा है। 10 को 15 बार 15 बार लिख के गुणा करना। 10 को 15 बार लिख के गुणा करना। अब कोई कहते हैं इसके नीचे भैया 10 है, केवल 10 है, यानी तो इसको 15 बार गुणा करके फिर 10 से भाग देना है। यही मतलब हुआ ना कि 15 बार हम इसका स्क्वायर कर ले फिर 10 से भाग दे। तो भैया उतना करने की जरूरत क्या है? तो नीचे 10 केवल लिखा है, इसका मतलब उसमें 1 है पावर, है ना। तो क्या करते हैं? पावर से माइनस कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 10 पर पावर 14 है। अगर यहाँ पर मान लीजिए 2 रहता तो 15 में 2 माइनस कर देते। यहाँ पर ये देय राशि 1 होनी चाहिए। देय राशि ऊपर भी 10 है, नीचे भी 10 है, देय राशि 1 होनी चाहिए, तभी तो घटाएंगे ना। तो पावर को घटा दिए, जिससे भाग देना था उस पावर को उसमें से घटा दिए। उतनी बार मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, एक बार कम करेंगे, या 2 है तो 2 बार कम करेंगे। तो ये ऐसा फॉर्मूला होता है। अब आप लोगों से जो पूछा गया था, और दीदी समझ में आ गया ना? अगर ये नीचे वाला 10/15 होता, ये मतलब ज्यादा होता, तो उधर प्लस कर देते क्या ऊपर? क्या चीज बोल रहे हैं?
अगर जैसे 10 के ऊपर 10 ही है, पावर 2 है, ऊपर ऊपर पावर 15 है, तो आप 2 माइनस किए, तो अगर नीचे संख्या बड़ी होती, नीचे संख्या बड़ी तो इक्वेशन ही बदल जाएगा। अब नहीं, अब आप पावर लोगों से बड़ा जो होता। पूछा गया, जो चीज चल रही है ना, हमेशा उसी चीज को चलने देना चाहिए। बहुत से लोगों का दिमाग नहीं चलता है। आप जो पूछ रही हैं, आप पूछ रही, मैं आपको बता दूंगी, पर सारे लोगों को अभी बड़ी मुश्किल से ये लिख के समझाई हूँ, वो सारा दिमाग से निकल जाएगा। इसलिए कभी भी इतने कठिन सब्जेक्ट में कभी भी दूसरी चीज नहीं लानी चाहिए। ठीक, हम लोग को मैथमेटिक्स इस चीज को पढ़ रहे हैं। अब हमने क्या कहा था, जघन्य युक्ता अनंत बटे जघन्य परित अनंत। अगर रहेगा तो क्या आएगा उत्तर, ये मैंने पूछा था ना, जघन्य युक्तानंत बटे जघन्य परितानंत। तो पहले हमको क्या करना चाहिए, पहले देय राशि एक जैसे कर लेना चाहिए। तो देय राशि एक जैसे करेंगे तो क्या करना होगा, माइनस, क्या करना होगा, देय राशि माइनस एक घटाना। जैसे। अरे भाई क्या क्या बोल रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं। अगर या तो जानते हो तो बोले तो बहुत बहुत ठीक है, नहीं कुछ जानते हो तो तुक्का मत मारिए। कहाँ हैं हम लोग, एक 46 अंक परमाणु कुंड की सरसों नहीं गिन पाते हैं, कहाँ हैं हम लोग। तुक्का मारने की चीज थोड़ी होती है मैथमेटिक्स। तो जघन युक्तानंद हमारे कैसे आया था, जघन्य परितानंत पर पावर 2 होने से। हाँ? जघन्य जघन परितानंत युक्तानंद हम पे कैसे पावर निकाले 2 थे, होने से। 2 होने से। जगन पावर पावर अनंत, जगन अनंत पावर, जगन परित अनंत। अभी तुरंत ये पढ़ाई हुई है, तुरंत भूल गए। और क्वेश्चन आप लोग बीच में हर कुछ पूछ लेते हैं। अभी हुआ ना, जगन परितानंद कैसे दो निकले, तरीके जगन से पढ़ा है, एक कैसे, प्लस प्लस देय करके राशि से जघन्य निकलता है, परितानंत पर प्लस करना है। अनंत का पावर, देय राशि से निकलता है। अनंत कितना पे जगन्य अभी परितान कितना समझाया। स्क्वायर हाँ? ऊपर, जगन्य परितानंत पर जगन्य परितानंत ऊपर पावर। पावर तो 1 मिनट में भूल गए पढ़ाते पढ़ाते में। तो हम इसको पहले, चूंकि नीचे जघन्य परितानंत है तो इसको हम जघन्य परितानंत कर देते हैं। जघन्य परितानंत पर पावर जघन्य परितानंत। अब नीचे भी जघन्य परितानंत है तो क्या हो जाएगा, जघन्य परितानंत में से चूंकि इसमें कोई पावर नहीं है, इसमें कोई पावर नहीं, तो इसका -1 हो जाएगा। तो जघन्य युक्तानंत बटे जघन्य परितानंत का इक्वेशन क्या हो जाएगा, जघन्य परितानंत, जघन्य परितानंत पर जघन्य परितानंत पावर -1 होगा। और आप लोग क्या क्या बोल गए थे, क्या क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या बोले थे, समझ में आया, दिखता नहीं है तो सीधा इस संख्या को क्या बोलेंगे? दीदी एक बार और बताइए दीदी एक बार। असल में आप लोग को सीधा दिखता है क्या, नहीं, कम दिख रहा है जगन दीदी, बराबर नहीं दिख रहा है। कम की बात नहीं, सीधा दिख रहा है क्या, क्योंकि मेरे को उल्टा दिख रहा है। नहीं, सीधा ही है। नहीं, हम लोगों को तो सीधा दिख रहा है, पर वो सीधा बराबर दिख रहा है, नहीं। लेकिन कभी दिखता है कभी चला मिस हो जाता है। हाँ, तो बराबर। हाथ में पकड़ रखे ना, तो हाथ में से अब इसको हम दिखाते तो हम आप लोगों की तरफ नहीं देख पाते हैं, तो हमको एक बार आप हटाना इसको दिखा पड़ता है। दीजिए। आप भी नहीं दिख रहे हमें, आप भी नहीं दिख रहे हैं। पता नहीं, हम लिख करके पूरा कर दिखाते हैं। नहीं, जगन्य परितानंत की पावर जगन्य परितानंत में -1 करने से जो फिगर आएगी वो क्या बोलेंगे उसको? उस फिगर को समझते, अभी लोगों को इतना तो समझने दीजिए, आपको एक कदम आगे पहले कैसे समझाऊं मैं। नहीं, आप वही क्वेश्चन पूछ रही हैं। हाँ, तो क्वेश्चन निकालिए, आपको सारी चीज की संख्या बता दी गई, तो अपना कॉमन सेंस निकाल के आपको तो निकालनी चाहिए। ये लोग तो लेडीज लोग है बेचारी, मैथ नहीं पढ़ी है ज्यादा, तो ठीक है नहीं निकाल पाती, आप तो निकालिए। आप देखिए क्या आ रहा है, खुद सोचिए क्या होगा। हाँ, मैं लिख रही हूँ, 2 मिनट लिख के पूरा दिखा रही।
देखिए प्रश्न क्या था, जघन्य युक्तानंत पर नीचे जघन्य परितानंत हो तो क्या होगा? दीदी यही थोड़ा प्रश्न था सीधा ना? कीजिए बोर्ड को। हाँ हाँ अब ठीक है। देखा, हाँ जघन्य युक्तानंत के नीचे जघन्य परितानंत तो क्या होगा? तो पहले हम क्या करें, उसको भी जघन्य परितानंत में बदल दिए, क्योंकि जघन्य परितानंत पर पावर जघन्य परितानंत इज इक्वल टू जघन्य युक्तानंत था। तो हमने जघन्य युक्तानंत की जगह क्या लिख दिया, जघन्य परितानंत पर पावर जघन्य परितानंत। दिखाई दे रहा है? दिख रहा दिखाई जी। दे रहा है? जघन्य हाँ परितानंत पर पावर जघन्य परितानंत है ना, और उसके नीचे जघन्य परितानंत तो था ही पहले से भाग देने का। अब क्या है कि नीचे पावर 1 है, तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर में 1 कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। हाँ, पावर में 1 कम हो जाएगा, -1 हो जाएगा वहां पे। तो ये क्या हो जाएगा, जघन्य परितानंद पर जघन्य परितानंद का पावर -1। ठीक है, आया समझ में? अब दिखा तो जितना बड़ा इसमें होगा। अभी नहीं आया। हाँ, अभी नहीं आया समझ में नहीं आया। अभी अब हम लोगों ने समझा ना कि 10 पर पावर 10 हो और नीचे 10 लिखा हो, तो क्या करते हैं कि 10 पर पावर 10 में से 1 घटा देते हैं, तो 10 पर पावर 9 हो जाता है। और अगर 10 पर पावर 10 है, नीचे 10 पर पावर 2 है, तो ऊपर के पावर में 2 घटा देते हैं, है ना, क्योंकि उसमें भाग देना है ना, तो भाग देना है, दोनों का देय राशि एक ही है, तो पावर में विरलन राशि में घटा देते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर जघन्य युक्तानंत को पहले हमने क्या किया, जघन्य परितानंत बना लिया। जघन्य युक्तानंत बराबर जघन्य परितानंत पर पावर जघन्य परितानंत, और नीचे जघन्य परितानंत, कोई पावर तो उसमें है नहीं, तो 1 हुआ, तो दोबारा सॉल्व होके क्या आ गया, जघन्य परितानंत पर पावर जघन्य परितानंत -1, क्योंकि नीचे जघन्य परितानंत था इसलिए। नहीं समझ में आया? सब एकदम से चुप हो गए, शांत हो गए। आया दीदी, आ समझ गया में नहीं समझ आया। में। अभी भी ये लग रहा है। समझ गए दीदी। नहीं ये ऐसे तो समझ गए, लेकिन फिर आया क्या? क्योंकि मुझे आया ऐसे लगा क्या कि सिर्फ एक जगह आया क्या परितानंत गया। अरे यहाँ तक, हम अभी तो यहाँ तक पूछ रहे हैं ना कविता जी, आप इसके आगे के स्टेप पर क्यों चले गए? आगे का मत वो पूछे, तो पहले अब पूछूंगी ना आप लोग से। हाँ, पहले आप यहाँ ये तक तो की बात तो समझ में आ गई। अब यहाँ तक ही चलिए ना, जहां तक समझाएं वहीं तक चलिए। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब आप खुद सोचिए कि जघन्य परितानंत पर जघन्य परितानंत का पावर करते हैं तो आता है जघन्य युक्तानंत। उस जघन्य युक्तानंत में 1 माइनस करते हैं। कल ये बता चुकी हूँ आप लोगों को, कल मैंने इस तरह से ये चीज नहीं दी थी, संख्या आपको, मतलब ये इक्वेशन नहीं बनाया था। आज मैं इसलिए इक्वेशन से समझा रही हूँ। कल ये चीज पूछी जा चुकी है आप लोगों से कि जैसे हमने 4 लिया, 4 पर पावर 4, नीचे 4 लिखा, तो 4 पर पावर 3 हो गया घट करके, ठीक है। और 4 को 4 पर पावर 4 और उसके बाद -1, तो कितना हो जाता है, कितना आएगा? अरे भैया छोटी सी संख्या 64 पावर 3 हो गया। 4 पर पावर तो 3 हो गया, नीचे 4 था तब ना। हाँ, तो 3 हो गया, तो 4 पर पावर 3 हो गया। 4 पर पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, चौका 64, है ना। 3 बार गुणा करने से 64 हुआ। 3 बार गुणा होगा। और एक इक्वेशन ये हो, कल ये बात कल समझा चुके हैं आप लोग को बहुत बढ़िया से। अब 4 पर पावर 4 -1, संख्या में 1 माइनस, जो हम लोग जघन्य के बाद हमेशा एक घटा के उत्कृष्ट पता कर रहे हैं। तो 4 पर पावर 4 करके फिर -1 करते हैं, तो 256 आता है 4 पर पावर 4, और उसमें 1 माइनस किए तो क्या आया, 255। 255। तो कितना अंतर है, पावर में 1 कम किया और पावर को सॉल्व करके 1 कम किया। तो पावर को सॉल्व करके 1 कम किया, वो तो हो गया हमारे पास, क्या आ जाएगा, उत्कृष्ट परितानंत आ गया, उत्कृष्ट परितानंत आया। लेकिन जब हम उसका पावर, हाँ ये फिर मध्यम उत्कृष्ट परितानंत आया, लेकिन जब हम पावर में ही कम कर दिए तो वो क्या आएगा,
मध्यम परित अनंत। मध्यम परित अनंत आएगा, वो भी बीच का आएगा। मतलब ये नहीं है उत्कृष्ट तो हम लोग एक जान ही रहे हैं, वो मध्यम भी बहुत नीचे का आ रहा है, उत्कृष्ट नहीं आ रहा, मध्यम भी, उसके आगे पीछे बहुत सारी संख्या है। तो यहाँ पर ये भाव भाषणा कराई जा रही है कि थोड़ा सा उसका एक पावर कम करते हुए भी और कितने नीचे आ जा रही है संख्या, है ना। और पूरा को मल्टीप्लाई करके हम -1 करते हैं तो उत्कृष्ट परित असंख्यात, हाँ, उत्कृष्ट परित असंख्यात आती है। ये यहाँ पर समझाने का कारण था आप लोगों को। आपका माथा नहीं घूमता कि ये सब पढ़ के? मेरा पेट सब्जेक्ट है चलिए। मेरे इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट है तो मेरा माथा क्या घूमेगा। तो आधी रात में कह के कहेंगे अलजेब्रा पढ़ा दीजिए तो पढ़ा देंगे। अभी कल आपने समझाया था दीदी, ये समझाया कल समझाए थे। हाँ समझाए थे। आज क्वेश्चन कंफ्यूज हो गए। क्वेश्चन सुनने में कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन बताना चाह रहे थे कि होता कैसे है। हो गया टाइम तो हो गया क्या? हो गया ना, टाइम हो गया। चलिए। मैथ्स का टीचर भी आंटी जी फेल हो जाएगा, इतने सारा इसके अंदर गणित है। मैथ्स का टीचर तो आप लोगों को पहले दिन मैंने कहानी सुनाई ना, कोटा में विकास भैया पढ़ा रहे थे, वहाँ वो 40 वर्ष से कोई टीचर मैथ पढ़ा रहे थे, वो आ गए, बोले ये क्या है भैया, हम तो कुछ भी नहीं पढ़ रहा मेरे, आप क्या पढ़ा रहे हो? तो मैथ का टीचर 40 वर्ष से कॉलेज में टीचर था मैथमेटिक्स का, बच्चे की क्लास में नहीं था। वो विकास भैया को बोलता ये आप क्या पढ़ा रहे हो? ये कोटि 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 शुरू का क्लास था, ये कोटि 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 क्या पढ़ा रहे हो आप इतना, ये तो हम जानते ही नहीं है। तो मैथ के टीचर की चीज ही नहीं, अलौकिक गणित तो अलौकिक भगवान की है ना। हम ही अलौकिक है ना, तो फिर अलौकिक ही होगी ना पूरी। आज क्लास समाप्त करते हैं। इक्वेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना? दीदी अभी जो आपने इक्वेशन बनाया वो उसमें भी बना सकते हैं ना हम लोग, असंख्याता में भी, उसमें भी। हाँ, सब में बना सकते हैं, बिल्कुल बनाइएगा, अपने से बनाइएगा। और कोई बहुत मोटे अक्षर में लिखे तो भले मेरे को भेज सकते हो, बारीक बारीक अक्षर आप लोग कोई मेरे को भेजते हैं, फायदा नहीं होता मेरे, क्योंकि उसको जब बड़ा करती तो आधा छिप जाता है, तो पूरी मुझे भावभाषणा नहीं हो पाती कि आप क्या कहना चाह रहे हैं क्या नहीं, तो इसलिए मुझे बहुत दिक्कत होती है, मैं महीन अक्षर नहीं देख पाती हूँ लैपटॉप पर। तो अभी आपने जो इक्वेशन बनाया वो जगन्य युक्तानंत अपॉन जगन्य परितानंत था ना? हाँ हाँ हाँ। अब एक बार आप दिखा दीजिए। एक मिनट अशोका जी कुछ बोल रही हैं, क्या बोल रहे हैं? आपने जो लिखा हुआ है एक बार और दिखा दीजिए। वो लिखा हुआ मैंने मिटा दी। अच्छा मिटा दिया, ठीक है। अभी दिमाग में नहीं बैठा। आपने ये मैं मोबाइल पर फोटो खींच के भेजती हूँ लिख करके। ठीक है, थैंक यू दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी। बिल्कुल नहीं थैंक यू कुछ नहीं, मेरे अभी समझ नहीं आया दीदी जी कि युक्तानंत के ऊपर अब आप परितानंत कैसे घटाएंगे, फिर इसमें से नीचे के इक्वल कैसे होगा? आप लोग सही उत्तर देते हैं तो मेरा तो खून बल्ले बल्ले हो जाता है एकदम। आंटी जी स्टेप बाय स्टेप सिखाए ना आंटी जी, युक्तानंत कैसे आता है? स्टेप बाय स्टेप ही तो सिखा रही है, क्या सिखा रहे हैं? बता तो दिए। आज ही क्लास खोल के देख रही हूँ। वो तो आपकी गलती है। अब आप ये थोड़ी कि कहीं पर वो एक तो कहावत आती है कि घर आयो नाग पूजन नहीं, बम्बई पूजन ना। घर में नाग आया तो हम तो पूजे नहीं उस समय, तो उसकी इज्जत नहीं की है, और फिर बम्बई जाके पूजने जा रहे हैं। तो रोज जब क्लास हो रही है तो इस सब क्लासों में तो क्लास के पहले आना चाहिए। जैसे ही हम ऑन करते, 2-4 लोग हम देखते हैं ठीक मैं क्लास ऑन नहीं करती उसके पहले से रहते हैं, पट से आ जाते हैं इधर। विजया जी हैं, निशा जी हैं, मंजू जी हैं, 2-4-5 लोग तो जैसे ही क्लास ऑन करती हूँ एकदम दिख जाते हैं तुरंत। तो आप जिस चीज को पढ़ रहे हैं उसकी बहुमान नहीं करेंगे तो थोड़ी आएगा
कि हाँ भैया आप कर लो, मंगलाचरण कर लो, फिर आधा पढ़ा लो, फिर हम बीच में आ जाएंगे, हमको सुनना होगा, फिर पूछ लेंगे। ऐसे ज्ञान नहीं होता मेरी बहना। मेरी दृष्टि में, तो मैं गलत हो सकती हूँ, पर मेरी दृष्टि में उसमें ज्ञान आंटी नहीं जी होता। बहुत अच्छा समझा रहे हैं आप, लेकिन हम थोड़ा सा मिस हो गए। तो इसलिए तो दोबारा हो रही है क्लास। एक बार पहले और बढ़िया से हो चुकी है, लेकिन देखिए कहाँ याद है, किसी को भी नहीं याद है। तीसरी बार हो सब्जेक्ट रही है ऐसा है। आंटी जी, तीसरी बार। लेकिन आप दूसरी लोगों ने बात एक है। बात कहूँ, आप लोग बुरा दूसरी। मानेंगे, आप लोगों ने किसी ने मेरे को उत्साह नहीं दिया कि हाँ हाँ पढ़ाइए दोबारा। केवल एक शायद निशा जी बोली थी कि अच्छा पढ़ा देंगी तो और समझ में आ जाए। केवल एक निशा जी बोली थी, दीदी हम तो बाकी नए किसी ने खिलाड़ी कुछ थे नहीं तो। कहा। लेकिन सब दीदी ऐसे मौन हो गए थे फिर भी कि हम लोग तो मास्टर बन मुझे के तो बैठे हैं, आप क्या दोबारा पढ़ाने जा रहे हैं, हम लोग का समय बर्बाद होगा। क्योंकि हम लोग के पास तो समय बहुत बहुमूल्य है, हम लोग बहुत निवृत्ति मार्ग में लगे हुए हैं, हम लोग का समय तो बहुत बहुमूल्य है। किसी ने भी उत्साह नहीं किया, लेकिन मैं खाली फिर भी इसीलिए मुझे तो कहूँगा, लगता है कि मैं ही नए लोग सबसे जुड़ रहे पीछे हूँ थे, क्लास में। मुझे तो नए फिर भी लोग कुछ लगता है जुड़ कि मैं रहे ही थे। सबसे पीछे हूँ क्लास में, पुराने मैं में ही सबसे केवल एक पीछे निशा हूँ। जी ने कहा, मंजू जी ने तो उत्साह और कम कर दिया बोल करके, ऐसे ही मैथ है पता नहीं क्या क्या बोली थी। कब क्या बोली बोले? कोई? लेकिन दीदी दीदी हम कोई तो 20 बार बोले भी थे पढ़ाए थे, मैं बारहवीं नाम नहीं इसलिए करता। हमको सिखाइएगा। लेकिन अरे दीदी मैं तो फिर आप भी तो सबसे करे नहीं पीछे तो हूँ इसलिए क्लास बोले में, थे, बाकी किसी ने कहने के उत्साह बाद वर्धन भी नहीं किया, केवल एक निशा जी ने सबसे किया पीछे था। हूँ क्लास में। मैं तो खाली चूंकि आप लोग के लिए इसलिए भी करा, आगे सारी गणित आने वाली है, जीवकांड में सारी गणित आने वाली है, कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा आपको। जैसे अभी मैंने जगन युक्तानंद बटे जगन परितानंद पूछे, नहीं पल्ले पड़ा ना, तो मैं कि भाई थोड़ा सा गणित ताजा ताजा कर लेंगे तो आप लोग को थोड़ा सा आंसर देने में ठीक रहेगा, बोल करके हम करें। और कुछ नए लोग जुड़ रहे थे, नए लोग में